सिर्फ फोर्स और ये से नहीं होगा। दोनों के बीच में जो आपसी नफरत है उसे दूर करने के लिए उन्हें कहा। नरेंद्र मोदी जी, देश आपकी पीड़ा का अचार नहीं डालेगा। तू क्या गला फाड़ लिए रे? ऐसे बहुत पीड़ित लोग हैं, बस ये वीडियो पे जो पीड़ित है वो बस पीड़ित नहीं है। किसी भी काम पे इनको चीखे मार मार के चिल्ला चिल्ला कर साबित करने की कोशिश करनी है कि मोदी इतने करोड़ों लोगों को 2 करोड़ की बात करते हैं, जॉब दी है। मणिपुर से होके आया है विपक्ष में, आपको दिखाऊंगा उनकी बातें भी, उनकी वाणी भी। हमारा नाम मर्सी किपगैन है। हम कुकी जो कम्युनिटी की बेटी है और उसी के साथ साथ हम इस देश की, इस भारत माता की बेटी भी। हमारी आवाज़ सुन रही है, हमारी बातों को सुन रही है और सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, इतना भरोसा है हमें। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे मणिपुर वाले इशू के ऊपर। किस तरीके से ये लोग चिंगाड़ चिंगाड़ के चिल्ला चिल्ला के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर के अलावा और कहीं की कोई बात करने की जरूरत नहीं है और कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं किसी तरीके की कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि मणिपुर का इशू पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि वो ऐसा इशू है जो कि टाइम टेकिंग भी है और बहुत पुराना मर्ज है, जाते जाते जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से बोला गया था, कुछ धाराएं थी जम्मू कश्मीर की जो जाते जाते जाने की बात कही गई थी, उसी तरीके की कुछ समस्या है। विपक्ष होके आया है, विपक्ष ने आके अब फिर गीत गाया है और समझाया है कि समस्या गंभीर है, लेकिन इनका चिंगाड़ना, इनका चिल्लाना, इनका उतावलापन जनता का विषय बना। कैसे कैसे लोग कैसे कैसे चिंगाड़ रहे थे, देखिए। नरेंद्र मोदी जी, देश आपकी पीड़ा का अचार नहीं डालेगा। तू क्या गला फाड़ लिए रे? क्या गला फाड़? मेरा प्रधानमंत्री वो जो जिनपिन का म्याऊं म्याऊं निकलवा दे। तू क्या गला फाड़ लिए रे? क्या गला फाड़? तुम कर रहे होंगे, हमारे देश की बेटियां क्या कर रही है, क्या कर रही है यार? तू महिला है, तुझे क्या लगता है कैसे चिल्ला चिल्ला के ड्रामा करके बोलेगी तो तुम लोग की सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस तरह से चिल्ला चिल्ला के दहाड़ोगे या गला फाड़ोगे तो तुम्हें लगता है तुम सब दूध के दूल्हे हो जाओगे? हाँ, किस बात से दिक्कत है तुझे? किस बात से दिक्कत है कि नया संसद है या मोदी जी ने संसद बना? आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से। इंडिया से इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान चली जा, वहां जाके गला फाड़। क्या गला फाड़ रही है तेरा? किसी दिन सामने पड़ गई ना मेरे, तो बहुत सारी महिलाओं को लेकर तुझसे सवाल पूछूंगी। और जब स्मृति ईरानी ने जब जवाब दिया सदन में, तो इनको उसमें एक्टर, उसमें नौटंकी सब नजर आई, जबकि ये अननोन एरू गैरू नत्थो खैरू, आप देखते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया ने कितने करोड़ों लोगों को 2 करोड़ की बात करते हैं, जॉब दी है, ये जग जाहिर है। मेन जो इशू नजर आता है दोस्तों वो ये है कि जो ये सोशल मीडिया के जमाना जो कि 2014 के बाद सक्रिय हुआ, उस जमाने का दुरुपयोग करना कोई जिस तरीके से ये वन वे लग जाते हैं, क्योंकि इनको हर उस चीज के ऊपर दिक्कत है। चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनानी हो, चाहे वॉर मेमोरियल बनाना हो, चाहे कोई भी ऐसा काम क्यों ना हो, किसी भी काम पे इनको चीखे मार मार के चिल्ला चिल्ला कर साबित करने की कोशिश करनी है कि मोदी ही जिम्मेदार हैं। चाहे महाकाल की मूर्ति उड़ जाए, चाहे ट्रेन का ये हादसा हो जाए, किसी भी तरीके का हिंडन किस तरह किया, तो ये सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। और यही चीज साबित करती है कि ये कितने खोखले और कितने बेईमानी है, इनकी बातों में कोई दम नहीं। मणिपुर से होके आया है विपक्ष में, आपको दिखाऊंगा उनकी बातें भी, उनकी वाणी भी, उन बातों से आप समझेंगे कि किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से ये चिंगाड़ रहे थे और क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे। गवर्नर तक ने क्या बोला है, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, सबसे पहले दोस्तों, जंतर मंतर मेरा जाना हुआ, मैं वहाँ पे जो वीडियो वहाँ से लेके आया, कुछ जो वहाँ के नागरिक कह लीजिए, लड़कियाँ थी जो वहाँ पर धरना वगैरह दे रही थी, उनकी बातें भी सुनिए पहले और समझने की कोशिश कीजिए वो चाह क्या रहे हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, उनके लिए क्या इशू है, उनके लिए क्या मुद्दा है और विपक्ष क्या गीत गा रहा है। सुनिए। हमारा नाम मर्सी किपगैन है। हम कुकी जो कम्युनिटी की बेटी है और उसी के साथ साथ हम इस देश की, इस भारत माता की बेटी भी है। हम इतना कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं इसे राजनीति का रूप दिया गया है, लेकिन ये शुरुआत से क्या राजनीति के बारे में थी, ये सवाल हमेशा लोगों के दिल पे रहता है, लेकिन आज ये राजनीति तक पहुंच गई है।
तो मैं ये कहना चाहूँगी और मेरा ये निवेदन है कि हमारी भारतवासियों से और सरकार से कि आज आपने इसे राजनीति के रूप में ले लिया है, तो हमें राजनीति के अनुसार डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम अपनी बहनों के लिए न्याय मांगते हैं और उसी के साथ साथ हमें अपनी मांग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो मांग है उसे हमारी पूरी कर दीजिए। इस घटने की शुरुआत पीस रैली से शुरू हुई थी। आपको भी पता होगा 3 तारीख को चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट पे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हमारे वहाँ पे पीस रैली चल रही थी। जब यहाँ पीस रैली चल रही थी तो मेते लोगों ने हमारी वहाँ एंग्लो कुकी वार की जो गैट थी वहाँ पे उन्होंने आग जला दी थी, जिसके खिलाफ हमारे कुछ लीडर्स थे जो आंटी भाई बहनें थे जिन्होंने वहाँ पे थे, वो वहाँ गए और उन्होंने देखा कि वहाँ की एंग्लो कुकी वार की गैट जल गई है। तो उन्होंने उस समय पुलिस या फिर जो वहाँ पे पुलिस कमांडोस वगैरह जो थे उनसे यहाँ निवेदन किया गया था कि आप इसकी जांच कीजिए, ये क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। लेकिन उसी रात को ऐसी दुर्घटना अचानक से पूरी तरह से शुरू हो गई थी और आज उस दुर्घटना के 80 दिन हो गए। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी खड़े हैं, हमारी देशवासियों भी खड़ी है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत गर्व महसूस होती है कि आज हमारी देश हमारी आवाज़ सुन रही है, हमारी बातों को सुन रही है और सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, इतना भरोसा है हमें। लेकिन अगर एक वीडियो की वजह से इतनी सारी देशवासी हमारे साथ दे रही है, तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक वीडियो के सहारे से हमारे साथ खड़े हैं तो आप इतना जानिए कि ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे कई दुर्घटना और ऐसे अपराध, ऐसे बहुत पीड़ित लोग हैं। बस ये वीडियो पे जो पीड़ित है वो बस पीड़ित नहीं है। हमारे आप यहाँ पे औरतों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँ कि ये बस औरतों के बारे में नहीं है, ये हमारे पूरे भाइयों के बारे में है। भाई है जिनका गला काट दिया गया था, जिन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया गया था, और ऐसे कई मेरे भाई और पिताएं हैं जिन्होंने अपनी जान हमारी रक्षा के लिए दे दिया है। तो मैं हमारी देशवासियों हमारी सरकार से मांग करती हूँ कि आप हमें न्याय दीजिए और हमारी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग को प्लीज़ पूरा कर दीजिए। इन 4 जगहों से जब हथियार लूटे गए थे, ये हथियार हमारी कुकी जो कम्युनिटीज़ ने नहीं लूटे थे, ये मेते मोप ने लूटे थे। तो जो अभी मैं इतना एक बार बताना चाहूँगी कि कल रात कांगवा एरिया चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में भी दुर्घटना चल रही थी, गन फायरिंग चल रही थी और इस पर हमारे पास इतना प्रूफ है कि वहाँ पे जो हमारी स्टेट कमांडोस है और पुलिस है, वहाँ पे वो लोग हमारे मेते मोब के साथ देके हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, कुकी जो कम्युनिटी के खिलाफ, जहाँ पे हमारे भाई है, हमारे पिताएं है जो हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पे। ये हथियार कहाँ से मिल रही है ये हम पूरी तरह से अच्छे से कह नहीं सकते, लेकिन हमें जितनी खबर मिली है, जितनी खबर हमें घर से दिए जाते हैं, उतने से हमें इतना पता है कि उन्होंने हथियार लूटे हैं। जगह के नाम हमें याद नहीं आ रहा। गवर्नमेंट का हथियार लूटा है उन्होंने? हाँ, वो हथियार गवर्नमेंट का लूटा है कि और कहीं से? ये सारे जो हथियारे थे ये गवर्नमेंट के अंडर थे। तो आप इतने सारी सिक्योरिटी है वहाँ पे, तो अगर ये मॉब को वहाँ की एक्सेस कैसे मिले, वो वहाँ कैसे जाके ये हथियार लूट सकते हैं? तो ये सवाल की जवाब आप हमें हमारी मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि उस हथियार के वजह से ऐसे कई लोग मर गए हैं, कई बेघर हो गए हैं। ये तो है दोस्तों वो हाल जो लोग फेस कर रहे हैं, वहाँ समझ रहे हैं 2 समुदाय के बीच में एक बहुत पुरानी बीमारी है और उसको टैकल करना है और हैंडल करना है इतना आसान होता तो ये लोग इतना चीखते चिल्लाते भी नहीं। अब मैं दिखाता हूँ आज ही जो वहाँ से विपक्ष के नेता कुछ आए हैं, ANI ने शेयर की, मैं आपको सुनाता हूँ। उनकी बातों से समझने की कोशिश कीजिए कि गेम क्या है और क्या सोल्यूशन नज़र आ रहा है, किस तरीके से ये चीख रहे थे और क्या अब ये आने के बाद बता रहे हैं कि आपके पास क्या सोल्यूशन है, क्या करेंगे। सुनिए। माहौल है वो तो कुछ समुदाय में ऐसा है कि वो फोर्स भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम आपस में बिना फोर्स के ही हम काम करेंगे। खेतों में नहीं जा पा रहे, अभी भी बमबारी हो रही है, गोलीबारी चल रही है। हाँ, माननीय गवर्नर ने तो कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कोई रास्ता निकालिए, पहल कीजिए, आप लोग एक ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए या जैसे भी करके आप लोग देखिए कि ये हिंसा कैसे रुक सकती है। वो खुद भी असहाय महसूस कर रही हैं। पार्लियामेंट में कल हम लोग की मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम लोग तय करेंगे कि आगे कैसे हो, लेकिन ये चाहना है कि ये सिर्फ फोर्स और ये से नहीं होगा, दोनों के बीच में जो आपसी नफरत है उसे दूर करने के लिए उन्हें नरेंद्र मोदी जी, देश आपकी पीड़ा का अचार नहीं डालेगा।
तू क्या गला फाड़ लिए रे? क्या गला फाड़? यही सब चीजें साबित करती हैं कि ये लोग मोदी जी को टारगेट करते हैं अपने हित के लिए, देश हित के लिए नहीं। और इनका चीखना चिल्लाना बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया नाम रखे है। अब ये रिलैक्स हो गए हैं कि अब हम इंडिया बन गए हैं, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, इतनी इनके गेम को समझने के लिए कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी को राजा और इस तरीके का बताने की कोशिश करते हैं कि वो राजतंत्र ला रहे हैं, जिसने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला हो। वो क्या तंत्र ला रहा है, किस तरीके की राजनीति कर रहा है, ये मेरे जैसे को समझाने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक किस तरीके से इनको जवाब देगी और कैसे ये इस चीज़ को हैंडल करें, विपक्ष इसी में ही परेशान है, क्योंकि चारों खाने चित ये नज़र आ रहा है और इसके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि ये लोग चीख चिल्लाकर सदन को चलने ना देते थे पहले, न चलने दे रहे हैं अब, और ना चलने देंगे ये आगे। आप देख लीजिए हाल फिलहाल के ही, कभी पेगासस तो कभी हिंडन तो कभी ये सारे जो उल जलूल आरोप लगाकर ये साबित करना, चाहेगा मोदी जी कुछ गलत करो चाहे ना करो, हम आपको हिला देंगे, उखाड़ देंगे, हटा देंगे। ये भी 140 करोड़ जनता का अपमान है और इसका जवाब इन्हें फिर दोबारा 2024 में 2024 में मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।